ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट भी बीके सज्जन। बाबा कहते ऐसी आत्माओं का संग कभी न तुम अपनाना, माया की माला में बच्चों ना कभी पिरोए जाना। इसलिए हाथ काटे और दिल यार दे। जितना कर्म करते हुए आप बाप की याद में रहेंगे, उतना ही माया मौसी को विदाई दे सकेंगे। आप सभी का आपके अपने शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर दामिनी दीदी जी से। ओम शांति। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। क्यों करते हैं हम इतना भरोसा हाथों की लकीरों के ऊपर? क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो जीवन में तो कई सारी परिस्थिति आती हैं, बातें आती हैं, परंतु जब हम परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भरा हो जाता है। ऐसी ही कुछ भावनाओं को लेता हुआ ये गीत है। जीवन में जो आए, जीवन में जो आए, कभी आंधी या तूफान। जीवन में जो आए, कभी आंधी या तूफान। खुश रहना तुम हर पल, ना होना परेशान। जीवन में जो आए, कभी आंधी या तूफान। खुश रहना तुम हर पल, ना होना परेशान। हो खुश रहना तुम हर पल, ना होना परेशान। आएगा एक दिन जब ये मुश्किलें टलेगी, खुशियाँ ही खुशियाँ हर तरफ होगी। आएगा एक दिन जब ये मुश्किलें टलेगी, खुशियाँ ही खुशियाँ हर तरफ होगी। बस एक ध्यान है रखना, बस एक ध्यान है रखना, साथी हो एक भगवान। बस एक ध्यान है रखना, साथी हो एक भगवान। जीवन बगिया को सवारी एक ईश्वर बागवान। जीवन में जो आए, कभी आंधी या तूफान। खुश रहना तुम हर पल, ना होना परेशान। हो खुश रहना तुम हर पल, ना होना परेशान। खुश रहना तुम हर पल, ना होना परेशान। माया के इस दौर में भूलिएगा नहीं, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसी हौसले के साथ आइए शुरू करते हैं अपने शो को। कल जिन भी भाई बहनों ने ये वाउचर जीते थे कि आज उनको सिर्फ 5 क्वेश्चन का उत्तर देकर भी वो मास्टर मुरलीधर का टाइटल प्राप्त कर सकते हैं, तो वो तैयार हैं? क्या आप सभी भाई बहन तैयार हैं? हमें YouTube कमेंट बॉक्स में हाँ जी हाँ जी हाँ जी का उत्तर मिल चुका है, तो फिर देर किस बात की। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। सबकी निगाहें अपने YouTube स्क्रीन पर। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है फिलिंग द ब्लैंक्स। हाथों से काम करते डैश।
प्रश्न आप सभी बड़े ध्यान से सुनते आए हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूँ। हाथों से काम कर दे डैश। इस लाइन को पूरा करें। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, बुद्धि से बाप की याद में रहना है। ऑप्शन बी, एक बाप की याद में रहना है। ऑप्शन सी, स्वदर्शन चक्र फिराना है। और ऑप्शन डी, योग लगाना है। आप सभी को प्रश्न बिल्कुल क्लियर है? आप सभी का इस प्रश्न का सही उत्तर देने का समय शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय ने इशारा दे दिया है। आपका समय यही समाप्त होता है। सीधे रुक करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक बाप की याद में रहना है। ये प्रश्न धारणा में से पूछा गया था। धारणा के लिए मुख्य सार में से। बहुत अच्छे। जिन भी भाई बहनों ने आज इसका सही उत्तर दिया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपने मास्टर मुरलीधर के टाइटल को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। वह तो देवता है, भगवान को ही क्या कहेंगे? वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। प्रश्न बहुत सहज और स्पष्ट है। वह तो देवता है, भगवान को ही क्या कहेंगे? वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ईश्वर। ऑप्शन बी, परमात्मा। ऑप्शन सी, गॉड। ऑप्शन डी, बाबा। 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ईश्वर। ऑप्शन बी, परमात्मा। ऑप्शन सी, गॉड। और ऑप्शन डी, बाबा। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका समय शुरू होता है। जैसा कि हमें पता पड़ रहा है कि भिन्न भिन्न आंसर्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है ईश्वर, कोई कह रहा है गॉड, कोई कह रहा है बाबा, कोई कह रहा है परमात्मा। अब देखने वाली बात होगी किन भाई बहनों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब 3 सेकंड्स की देरी रह गई है। 3, 2, 1 स्टॉप। प्रश्न बड़ा सहज था पर ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग थे। फिर भी हमारे भाई बहन ने इतनी ध्यान से मुरली पढ़ के आए हैं कि उत्तर सही ही दिए हैं। कंप्यूटर जी, आपको कहाँ से आइडिया आता है? ये चारों ही ऑप्शंस आपने बिल्कुल कंफ्यूजिंग दे दिए। एक ही शब्द है, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो या फिर बाबा कहो। सज्जन जी, ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए दिल के सच्चे हैं, इसलिए सच्चा आंसर देते हैं। कंप्यूटर जी कह रहे हैं ये सब बाबा के पक्के बच्चे हैं, पक्के मास्टर मुरलीधर हैं। ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इतनी तारीफ कंप्यूटर जी से सुनने के बाद आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर है बाबा। भगवान को बाबा कहेंगे। चलिए एक बार अपने प्यारे पिता परमात्मा को जरा प्यार से बाबा तो कहें और अनुभव करें कि हमारे मुख में मधुरता और मिठास आई कि नहीं। सब अनुभव करें मन में बाबा। वतन से आवाज आई, मीठे बच्चे ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ करो, बहुत आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। सही उत्तर देने वालों के साथ साथ हमने बाबा के प्यार का अनुभव कर लिया है। यही सच्चा इनाम है। स्वयं भगवान प्यार कर रहा है। क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ नहीं रहा। बाबा कहते, मेरे लाडले बच्चों, सच्चे वैष्णव तभी तुम नजर आओगे जब सर्व प्रकार की आकर्षण से मुक्ति पा जाओगे। बाप आते हैं डैश दुख हरकर सुख देने। प्रश्न जो है फिलिंग द ब्लैंक्स का पूछा गया है। प्रश्न कंप्यूटर जी ने आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है।
बाप आते हैं डैश दुख हरकर सुख देने। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सबको पावन बनाने, ऑप्शन बी सबको ज्ञान देने, ऑप्शन सी सबको ले जाने, ऑप्शन डी सबकी जोत जगाने। आकर्षण से मुक्त होकर खुद को अब सच्चा वैष्णव बनाना सहज तभी होगा विजय माला में पिरोए जाना। आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, हमें बहुत भाई बहन देख भी रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं। बाप दादा भी वतन में बैठकर अपनी बड़े टीवी स्क्रीन पर आप सभी बच्चों का उत्तर देख रहे हैं। कितने लगन से मेरे बच्चे लगे हुए हैं। आपका वक्त यहीं समाप्त होता है। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न मुरली के बीच में से पूछा गया था। जिन्होंने बहुत गहराई से मुरली पढ़ी होगी उन सब ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाप आते हैं सबकी जोत जगाने, दुख हरकर सुख देने। क्योंकि हम सबका बाप कौन है? दुख हरता सुख करता, ज्ञान का सागर। जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिए हैं वो सभी पहुंच जाएं शांतिवन कॉम्प्लेक्स के दादी जी मीटिंग हॉल में। मन बुद्धि के विमान से सभी भाई बहन वहां पहुंच चुके हैं और देखें एक एक को हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी स्टेज पर बुलाकर गले में हार पहना रही हैं और सभी भाई बहनों के चेहरे पर बहुत ही अधिक मुस्कान है। कितना सुंदर अनुभव है ये। स्वयं हमारी पूजनीय दादी जी आप सभी को सूक्ष्म रूप में बधाइयां दे रही हैं। इसका अनुभव करें। वाह वाह की तालियां सारे दादी जी मीटिंग हॉल में बज रही हैं। सभी भाई बहन तीव्र पुरुषार्थी बन चुके हैं। वाह बाबा वाह, कमाल है तेरी कमाल। अब चले सब वापस लौट आए अपनी YouTube स्क्रीन पर। आगे बढ़ने का वक्त हो चला है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी के बारे में जितना लिखो उतना कम है, क्योंकि यह शब्दों से नहीं अनुभवों से बयां होती है। जितना अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता रहेगा। अब वक्त है हमारे चौथे प्रश्न की ओर। 4 सुनते ही बहुत कुछ याद आता है। 4 धाम, 4 युग, योग की 4 अवस्थाएं, आत्मा की 4 अवस्था, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। 4 सुनकर बहुत सारी स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। साथ साथ रूहानी ड्रिल भी करते रहें, अपनी स्मृतियों को जागृत करते रहें। इससे बुद्धि का ताला खुल जाएगा और हम सभी मास्टर मुरलीधर बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आज का गीत कौन सा है? पहला ऑप्शन तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। ऑप्शन बी जाग सजनिया जाग। ऑप्शन सी तकदीर जगाकर आई हूँ। और ऑप्शन डी भोलेनाथ से निराला। आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सभी भाई बहन उत्तर दे रहे हैं। हमारे कंप्यूटर जी सभी भाई बहनों से एक मजाक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी सही उत्तर देगा उसको ये गाना गाकर बताना पड़ेगा। पर हमने कहा कंप्यूटर जी अभी आप आउटडेटेड है, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी यूट्यूब पर आई नहीं है। सिर्फ हमारे भाई बहन उत्तर लिख सकते हैं, गाना गाकर सुना नहीं सकते हैं। कंप्यूटर जी ने कहा मैंने ईमेल कर दिया है अपने साइंटिस्ट भाई बहनों को कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ। कह रहे हैं कुछ रिप्लाई आएगा तो बताऊंगा। और इसी के साथ आपका ये उत्तर देने का वक्त यहीं समाप्त होता है। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है तकदीर जगाकर आई हूँ।
तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। जमाना जमाना किसी दिल का सुना फसाना, आप मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, रसीले कुछ नगु में चुरा कर लाई हूँ, नगु में चुरा कर लाई हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम सभी की तरफ से ये मुबारक को स्वीकार करिएगा जी। जो मुरली से करता है प्यार, माया भी करती है उनके पास आने से इनकार। माया पर विजय पाने वाली सभी महान आत्माएं, चलिए हम सभी चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपके YouTube स्क्रीन पर। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा डैश हूँ। प्रश्न बहुत क्लियर है। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा डैश हूँ। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने। ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी सच्चा गुरु और ऑप्शन डी दोस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर देने का आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शिव बाबा भी कर रहा है वतन से इंतजार। बच्चों जल्दी उत्तर दो, हो रहा है समय पार। चलिए आपका समय यही समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सच्चा गुरु। जिन भी भाई बहनों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है बहुत बहुत मुबारक के पात्र हैं, और जो भाई बहन किसी कारणवश उत्तर सही नहीं दे पाए हैं वो बिल्कुल निराश ना हुए, आपकी मंजिल दूर नहीं है। जिन भी भाई बहनों ने सही उत्तर दिए हैं, चलिए बुद्धि के विमान से 1 सेकंड में अपने प्यारे घर मधुबन की पावन भूमि में शांति स्तंभ के आगे हम सभी भाई बहन उपस्थित हैं और वहां से आ रही असीम शक्तियों के अनुभव में स्वयं को खोए हुए अनुभव कर रहे हैं। शक्तियों की ये बौछारें आप सभी भाई बहनों को भरपूर कर चुकी है। आपके अंदर और उमंग उत्साह बढ़ चुका है। शक्तियों से संपन्न बन चुके हैं। इसी अनुभव में शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हुए वापस अपने स्थान पर लौट आए। कितना अनोखा गिफ्ट है ये। ऐसे इनाम तो सिर्फ भगवान ही दे सकता है।
प्रश्न कुछ इस प्रकार है, तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे और तुम डैश। फिलिंग द ब्लैंक्स का बहुत ही सुंदर प्रश्न, तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे और तुम डैश। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शांति धाम में आ जाएंगे, ऑप्शन बी पवित्र बन जाएंगे, ऑप्शन सी मेरे पास आ जाएंगे और ऑप्शन डी मुक्ति धाम में जाएंगे। प्रश्न बहुत ही सहज और स्पष्ट, उसके 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए शांति धाम में आ जाएंगे, ऑप्शन बी पवित्र बन जाएंगे, ऑप्शन सी मेरे पास आ जाएंगे और ऑप्शन डी मुक्ति धाम में जाएंगे। आपका इस प्रश्न का उत्तर देने का वक्त यही शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 5 सेकंड का समय बचा हुआ है। आपका समय यही समाप्त होता है। चलिए देखते हैं बाप को याद करने के क्या क्या फायदे हैं। एक तो बाबा ने सुना दिया और दूसरा आपसे प्रश्न पूछ दिया। प्रश्न कुछ इस प्रकार था, तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर विनाश होंगे और तुम डैश। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेरे पास आ जाएंगे। बाबा के पास जाने की तैयारियां तो आप सभी कर ही रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वक्त हो चला है एक स्पिरिचुअल ब्रेक लेने का, एक रूहानी ड्रिल करने का। तो चलिए करते हैं रूहानी ड्रिल और मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि आज के इस विश्व के वातावरण में जितना तन को तंदुरुस्त बनाना आवश्यक है उतना मन को भी तंदुरुस्त बनाना आवश्यक है। तो चलिए और ही शांत और फोकस्ड हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो चला है म्यूजिकल क्वेश्चन ऑफ द डे पूछने का। तो आइए बड़े ध्यान से ये लाइन सुनते हैं और फिर उसके आगे की लाइन आप सबको बतानी है। लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये गीत तो लगता है सुनते ही जाएं। हाँ जी, इस कोरोना काल में मुश्किलें तो बहुत बड़ी हैं, पर हमको भी तो नशा है ना। कौन हमारे साथ है? स्वयं भगवान हमारे साथ है। तो इसकी आगे की लाइनें भी कुछ इसी प्रकार तो हैं। तो जल्दी बताइए क्या है इसकी लाइनें। आपका वक्त शुरू होता है। सभी उत्तर दे रहे हैं ना? कहीं इस गीत में खो तो नहीं गए कि YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखना ही भूल जाए? जिसका साथी भगवान
उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो कह दीजिए अपनी मुश्किलों को भी कि आदत डाल लो हार खाने की। इसी के साथ आपका निर्धारित वक्त समाप्त होता है। आइए देखते हैं इस लाइन के आगे कौन सी लाइन है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज इस गाने को सुनकर आप सभी आत्माएं अपने उस अनुभवों में खो गए होंगे जब जब भगवान से हमें मुश्किल वक्त में सहारा मिला। जिसको जग ने ठुकराया उसको स्वयं भगवान ने अपनाया। जब सारे जग जहान दुश्मन था तब भगवान हमारा दोस्त बना, हमारा साथी बना। तो उस भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। हम आत्माएं उड़कर पहुंच जाते बाप दादा के पास सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म वतन की महफिल सजाने के लिए बाप दादा स्वयं हमारा स्वागत कर रहे हैं। आओ मीठे बच्चे आओ। और हम सभी पूरी पावर ऑफ प्रकाश की टीम और सभी भाई बहन, हमसे जुड़े हुए सभी अन्य आत्माएं सब बाबा की गोद में समा गए। उस गोद का अनुभव करें और दिल से बाबा का धन्यवाद करें। बाबा तेरा शुक्रिया, तू ना होता तो न जाने मैं कहाँ होता। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करके हम आत्माएं वापस स्टूडियो में और आप अपने अपने स्थानों पे। बहुत सुंदर। इस सुंदर अनुभूति के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत ही ध्यान से ये आवाज सुननी है और बताना है कि यह आवाज किनकी है। ज्वालामुखी योग बाबा इसीलिए कहते हैं कि जैसे ज्वाला में अग्नि में जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाती है। इसी रीति से बाबा कहते हैं कि ज्वालामुखी योग यानी लाइट हाउस माइट हाउस बन करके और सभी को ऐसी प्रकाश दो जो उन्हों के अंदर भी जो कुछ कमी हो वो परिवर्तन हो। आप सभी ने ये आवाज बड़े ध्यान से सुनी होगी और झट पहचान लिया होगा। आपका वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी भाई बहनों ने दादी माँ को याद किया है। दादी माँ को हमारी यादें पहुँच रही हैं। आप सभी को हिंट मिल चुका है और समय समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दादी गुलजार। तो देर किस बात की, सेकंड से सूक्ष्म वतनवासी बनिए। चलिए दादी से मुलाकात करके आते हैं। हम सभी सूक्ष्म वतनवासी दादी गुलजार जी के सामने। प्यारी दादी माँ से हमें बहुत ही मीठी मीठी दृष्टि मिल रही है जो हमारे अंदर अत्यंत बल भर रही है। सभी इस मीठी दृष्टि का आनंद लें, अपने को शक्तिशाली अनुभव करें।
और इस अनुभव में वापस लौट आए। इसको कहते हैं खेल खेल में योग। दिन भर में भी आप सभी ऐसी ही ड्रिल्स किया करें जिससे आप सभी के अंदर अत्यंत बल और शक्ति भरेगी, जिससे आप न केवल स्व का परंतु विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन जाएंगे। अब वक्त है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेने का। इन 3 प्रश्नों में आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। आपको इसका उत्तर स्वयं ही लिखकर बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में से धारणा के लिए मुख्य सार का दूसरा पॉइंट बताएं। आपका समय शुरू होता है। YouTube कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं आज कौन सी धारणा थी दूसरे नंबर पर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हो गए हैं। क्या था आज धारणा में? आप सभी बाबा के नूरे रत्न हैं। थोड़ा और याद करिए, याद आ जाएगा। पर समय की घंटी भी बजने ही वाली है। एंड योर टाइम्स अप। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत ही थोड़े भाई बहनों ने इसका सही उत्तर दिया है। अभी तक कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा था, पर अभी थोड़े ही भाई बहन हैं जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। हो सकता है उत्तर नहीं दे पाए हो, लेकिन आज आप सभी ने इसका स्वरूप बनने का अभ्यास अवश्य किया होगा। यह हमें संपूर्ण यकीन है। फिर भी जिन भी भाई बहनों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, तालियां तो उनके लिए बनती हैं। सभी YouTube वासी सभी भाई बहनों के लिए तालियां बजाएं। एक हाथ की डिजिटल तालियां YouTube कमेंट बॉक्स में भेजें और सभी भाई बहन जिन्होंने सही उत्तर दिया है वो सभी स्वीकार करें। आप सभी भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। जिन्होंने इतनी अच्छे से मुरली पढ़ी है, हम सभी भाई बहनों को लगन लग रही है कि अब हमें भी मुरली पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि मास्टर मुरलीधर बनना ही है। बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। चलिए चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। आज की मुरली का प्रश्न क्या था? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका वक्त शुरू होता है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, मन में कोई संशय और प्रश्न नहीं उठना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछने से आप सभी की उन्नति अवश्य होगी। चलिए वक्त ने भी समाप्ति की ओर इशारा दे दिया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। अब इसको उत्तर कहें कि इस प्रश्न का प्रश्न क्या है ये कहें, तो सही उत्तर है भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। उत्तर स्पष्ट रूप में आप सभी को समझ में आ गया होगा। उत्तर में भी मुरली का प्रश्न ही था। प्रश्न में उत्तर और उत्तर में भी प्रश्न। जिन भी भाई बहनों ने इसका सही उत्तर दिया है वो बहुत दुआओं के पात्र हैं। अब वक्त है जैकपॉट ऑफ द डे का। आज का अंतिम सवाल, मास्टर मुरलीधर का टाइटल वो आत्माएं जीत जाएंगी जिन्होंने 10 में से 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब वो सिर्फ एक कदम दूर है मास्टर मुरलीधर का टाइटल प्राप्त करने के लिए। सभी की निगाहें अपने YouTube स्क्रीन पर है। बहुत ही अलर्ट, बहुत ही सावधान होकर बैठे रहिए। चलिए अब चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई भी ऑप्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे। ये प्रश्न इस बात की परखने के लिए है
कि कितनी गहराई से मुरली आपने पढ़ी है। प्रश्न है, धारणा के लिए मुख्य सार में से आपको ये लाइन बतानी है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। इसके आगे की लाइन YouTube कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। इसकी आगे की लाइन अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये इस प्रश्न का हिंट दे देते हैं। हिंट है, धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट। पहली पॉइंट को कंप्लीट करना है। And your time up. रुक जाइए, ठहर जाइए और स्क्रीन पर से हाथ हटा दीजिए। ये बहुत ही बीच में से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही गुह्य था, थोड़ा मुश्किल था, सहज नहीं था। प्रश्न का सही उत्तर कंप्यूटर जी दिखाया जाए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कंप्यूटर जी इस प्रश्न का सही उत्तर दिखा रहे हैं। उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है। आज बहुत ही कम भाई बहनों ने 10 में से 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीता है। हम उम्मीद करते हैं कल से सभी भाई बहन, मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई बहन मास्टर मुरलीधर का टाइटल जीतेंगे। पर जीतने वालों के लिए जश्न तो होना ही चाहिए। जिन्होंने 10 का दम दिखाया, 10 माया के सिर को काट गिराया और विजयी रत्न बने। चलिए उन सभी भाई बहनों का हम पहले तालियों के साथ, बहुत 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 बधाइयों के साथ उन सब का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तालियां बजती रहें, रुकनी नहीं चाहिए।